नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित भागवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहे सतसंग की गंगा अरे मंचल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भागवत चरणों में कोटि नमन वंदन करने के पश्चात 2 बार प्रभु का नाम स्मरण कर लेते हैं। पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भागवत नाम स्मरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरिंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कथं ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचेत्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। कथं ब्राह्मण दीन मुखः। कुमार भाइयों ने देवर्षनाथ को देखा, जल्दी जल्दी जा रहे थे, उदास मुख था, चिंतातुर थे।
कुमार भाइयों ने ऐसे ही देवर्षि नारद को टोका जिस प्रकार रामचरितमानस में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण ने जब विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए थे और भगवान ने स्वयं लक्ष्मी के साथ उस माया के साथ विवाह कर लिया था, माया की जो राजकन्या थी। और फिर देवर्षि नारद का जब दर्शन होता है तब भगवान ने बहुत ही मधुर मधुर व्यंग पूर्ण शब्दों में प्रश्न किया था। देवर्षि नारद ने देखा था, बोले मधुर बचन सुर साईं, बोले मधुर बचन सुर साईं, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, मुनि कहाँ चले। द्रष्टव्य है, रामचरितमानस को देखिएगा, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, थोड़ी सा स्पर्श करते हुए चलेंगे, अच्छा लगता है हमको। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार ठाकुर का भोग लगाए हम, बढ़िया तरह तरह के पदार्थ बनाएं, राजभोग की तैयारी हो जाए और ठाकुर जी के सामने थाल रखें, जल घुमाएं, घंटी बजाएं, पर्दा लगा दें। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, घंटी बजा करके पर्दा ढक दिया। 10 मिनट तक भोग लगता रहा, लेकिन जैसे ही भोग उठाने के लिए चले तो देखा क्या, पर्दा हटाया, घंटी बजाकर आचमन कराना ही चाह रहे थे कि नजर पड़ी, भोग तो लगा दिया, घंटी बजा दिया, जल घुमा दिया था, पर तुलसी दल नहीं पड़ा। बड़ा दुख लगा, अरे घंटी बजा दिया, जल घुमा दिया, पर तुलसी दल नहीं डाला। जब तुलसी दल डाला ही नहीं तो कहां से ठाकुर जी आरोगेंगे। ठाकुर जी कब भोग आरोगते हैं, जब तुलसी दल पड़ जाता है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग को आरोगते ही नहीं। यानी रसोई बने, ठाकुर सामने थाल रखिए, पर तुलसी दल जरूर डालिए। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग आरोगते नहीं है। तो तुलसी दल, भागवत की कथा में यदि बाबा तुलसी की चौपाइयों का पुट लगा देते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, ठाकुर का श्रृंगार हो जाता है, ठाकुर का हृदय गदगद हो जाता है। बोले मधुर बचन सुर साईं, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, बोले मधुर बचन सुर साईं, बोले मधुर, हाँ बोले मधुर, बोले मधुर बचन सुर साईं, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। भगवान ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए जैसे वो काम किया जैसे कोई जल गया हो और नमक डाल दो, नमक डालने का काम किया। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया और आगे क्या चर्चा होती है ग्रंथ में देखिएगा। लेकिन यहाँ नमक डालने का कार्य नहीं किया गया। यहाँ क्या किया गया, यदि भगवान का वो विनोद था, ऐसा नहीं कि उनका घाव हरा भरा करना चाहते थे, वो विनोद था। पर यहाँ कुमार भाइयों की बड़ी सहृदयता है। कुमार भाई कहते क्या है, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवं। आपका मुख उदास है, आप चिंता तुर दृष्टिगोचर हो रहे, आप जल्दी जल्दी जा रहे। चौथे ने कहा कुतश्चागमनम तव। देवर्षि नारद ने आप बीती सब कुछ सुना दिया। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया, लेकिन मेरे मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति नहीं मिली। सभी शांति की खोज में हैं। ऐसा कौन है जो अशांत ना हो, जिसको शांति की भूख ना हो। देवर्षि नारद कहते हैं मना संतोष कार्यक्रम, उनको भी कहीं ना कहीं अशांति है। और कहते हैं मैं भ्रमण करता हूं, वहां पहुंचा जहां पर
बाल्यावस्था में बाल कृष्ण प्रभु ने अनेकों बाल लीलाओं का संपादन किया था, यानी मैं ब्रजभूमि वृंदावन पहुंच गया। देखा क्या, कोई एक युवती है जिसके दाहिने पार्श्व भाग और वाम पार्श्व भाग में दो वृद्ध पड़े हुए हैं, उनको चेतना देना चाहती, जगाना चाहती है, और कभी खड़े होकर चतुर्दिक दृष्टिपात करके अपने शरीर के रक्षक को देखना चाहती है। कुतूहल बस में पहुंच गया, खड़ा हुआ, कितनी शिष्ट निकली कि उठ करके मुझे नमन किया, निवेदन किया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। आप क्षण मात्र के लिए ठहर जाइए। आपका ठहरना मेरे लिए लाभप्रद होगा, मेरे लिए हितकर होगा। भगवान, इस जीवन में यदि कुछ दुर्लभ है तो संत का संग दुर्लभ है, और आज मुझे आप संत का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। भगवान, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सतसंगति, यदि जीवन में कुछ दुर्लभ है तो संतों का संग दुर्लभ है। क्षणं तिष्ठ भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। क्षणं तिष्ठ, क्षण मात्र के लिए ठहर जाइए। हे साधो, हे महात्मन, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधो, साधु किसे कहते हैं? साधनोति परिकार्यम, जो दूसरे के कार्यों को सिद्ध करते हैं, बनाते हैं, उनको कहते हैं साधु। और उस युवती ने संबोधन किया, भो साधो, हे साधु। जानती थी कि इनके द्वारा मेरे कार्य की सिद्धि होगी। क्षणम तिष्ठ, नहीं कहा कि 6 महीना रुक जाइए, नहीं कहा वर्ष भर रुक जाइए। क्षणम तिष्ठ मतलब संत की महिमा से परिचित है वह युवती। संत का क्षण प्रसादी का कण। जरूरी नहीं कि संत वर्षों हमारे पास ठहरे, रुक जाएं, ये हमारा अहोभाग्य, पर नहीं रुकते तो उनका क्षण मात्र ही श्रेष्ठ है। क्षण में ही हमारा कल्याण कर देते। वो संत कैसा जो अपने क्षण मात्र के दर्शनों से कल्याण नहीं कर दे। संत की यही परिभाषा है, संत की यही पहचान है। क्षणम तिष्ठ, क्षण मात्र संत का चाहिए और प्रसादी का कण चाहिए। प्रसादी जब कभी कहीं प्रसादी वितरित होती है तब हम लोग लेने के लिए जाते हैं। देखा जाता है प्रायः कई बार तो लोग लाइन में खड़े होकर के प्रसाद क्या लेते हैं, वो तो पूरा भोजन का प्रबंध करते हैं। एक बार लाइन में लगे तो दाहिना जेब भर लिया, दूसरी बार लाइन में लगे बायां जेब भर लिया, तीसरी बार लाइन में लगे सामने वाला जेब भर लिए, और थोड़ी बहुत कोई और पात्र है तो उसको भी भर लिया। प्रसाद बांटने वाले कहा, भैया क्या कर रहे हो? बोले एक जेब का मेरा, दूसरी जेब का मम्मी का, तीसरी जेब का पापा का है, चौथी जेब का मेरे भाइयों का है। यानी भोजन का प्रबंध किया। ये प्रसाद है? बोले प्रसाद नहीं है, ये लोभ है। तो प्रसाद क्या है? प्रसादम तु प्रसन्नता,
हृदय की प्रसन्नता का नाम है प्रसाद। जिस कण मात्र से प्रसन्नता की अनुभूति हो उसको कहते हैं प्रसाद। प्रसाद का कण, तिनका। कोई प्रसाद दे रहा हो, अरे भाई थोड़ी सा किनका प्रसाद ही दे दो, बस जीवों में डाल लेंगे, जीवन पवित्र हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रसाद। तो संत का क्षण अप्रसादी का कण। क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। आप मेरी चिंता का समाधान करिए, चिंता को दूर करिए। दर्शनम तव लोकस्य। संसार के लोगों को जब आप जैसे संतों का दर्शन होता है तो सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, बहुधा तव वाक्येन बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति। बहुधा तव वाक्येन विशिष्ट तव वचनेन। विशिष्ट तव वचनेन। आपके विशिष्ट वचनों को यानी प्रवचनों को मैं सुनूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरा दुख दूर होगा। क्षणम तिष्ठ। ऐसी संत की क्या महिमा है जिससे इस युवती ने कहा कि क्षण मात्र के लिए ठहर जाइए। क्या वैशिष्ट है संत का? क्यों कहा इस युवती ने क्षणम तिष्ठ? एक बात बताएं, संत की महिमा अद्भुत है। संत का ये दर्शन हो जाता है तो हमारी योनियां बदल जाती हैं। 84 लाख योनियों में जो हम भटक रहे हैं, उन 84 लाख योनियों का नाश करता है संत का दर्शन। परमात्मा ने नेत्र दिया है। गोपियां कहती हैं अक्षमताम फलमिदं न परम विदामः। इन नेत्रों के पाने का एक ही फल है कि गोविंद का दर्शन कर रही हैं, तो गोविंद का दर्शन करना चाहिए। भैया बलभद्र और गोविंद का, कान्हा का, कृष्ण का दर्शन करें, यही इन आंखों के पाने का फल है। बाबा तुलसी ने लिखा है संत का दर्शन करें। जिन्होंने नेत्र पाकर संतों का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र कैसे हैं? नैनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। युति कहती है भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। क्षण मात्र के लिए ठहरिए और अपनी चिंता को दूर करिए। क्या वैशिष्ट है संत में जो क्षण मात्र की कामना कर रही है? यह युति 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं बपुः,
जो बार बार चतुर्दिक दृष्टिपात करके अपने शरीर के रक्षक को माने देख रही है, खोज रही है, वही युति कहती क्षणम तिष्ठ। क्या वैशिष्ट है संत का? बाबा तुलसी कहते हैं नयनन संत दरस नहीं देखा। आखिर संत में वैशिष्ट क्या है, क्या गुण है जिसे इतनी महिमा का गायन किया गया है? आइए चलते हैं, देखते हैं क्या वैशिष्ट है संत में। एक बार की बात है, कोई सिद्ध संत तीर्थाटन करते 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 हस्तिनापुर के क्षेत्र में पहुंच गए। नगर में प्रवेश नहीं किया, राजधानी में प्रवेश नहीं किया, किसी उद्यान में ठहर गए। अब तो जैसे जंगल में आग लगे ऐसे ही महाराज संत की चर्चा फैल गई चारों तरफ। बड़े उच्च कोटि के संत, सिद्ध संतों का पदार्पण हुआ है। नर नारियों की भीड़ लग गई महाराज दर्शन करने के लिए। सब लोग दर्शन करते, प्रणाम करते, चाहवा करते और निवेदन करते पीछे, महाराज आपका पदार्पण हो, हमारा अहोभाग्य, हमारा ये क्षेत्र, यह देश पवित्र हो गया, पुनीत हो गया। संत प्रवर, क्या यह उचित नहीं होगा कि आप हमारी कुटिया पर पधारें? सभी निवेदन करते। तो संत का एक सिद्धांत था, एक उसूल था, एक शर्त थी। कोई उनसे अपने महल में कुटिया पर चलने के लिए निवेदन करता तो एक ही बात संत कहते, जिसने 1 करोड़ यज्ञ किया हो, 1 करोड़ यज्ञों का फल दे और हमको अपने कुटिया पर, महल पर, मकान पर, जहां ले चलना चाहे ले चले। यह सुनते ही लोगों के पैर तले मिट्टी खिसक जाती है। धीरे धीरे दर्शन करके लोग जाते गए, आते गए और जाते गए। धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात ज्ञात हो, कोई बड़े सिद्ध संत, कोई उच्च कोटि के संत का पदार्पण हुआ है। मैं हस्तिनापुर का नरेश हूं, क्या यह उचित नहीं होगा कि चल करके मैं संत का दर्शन करूं? भावना हुई और भावना ही नहीं बनी। धर्मराज युधिष्ठिर चल पड़े संत के दर्शनों के लिए। राजा है, जाकर के प्रणाम किया, निवेदन किया, अपना सौभाग्य माना। पर एक सहज बात है, राजा है, अपनी जगह है, पर संत की महिमा, ये राजा है तो महाराजा है। संत की महिमा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ आपने दर्शन दिया हम सबका अहोभाग्य, पर अब उद्यान में बैठकर आप क्या करेंगे? चलिए राजमहल चलते हैं, विश्राम करते हैं, ठाकुर का कुछ प्रसाद लेते हैं। संत ने कहा, धर्मराज ठीक कहा आपने, और हम भी चलना चाहते हैं, कुछ प्रसाद भी पाना चाहते हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त क्या? शर्त यह है कि हम उसके ही महल में चल सकते हैं जिसने 1 करोड़ यज्ञ किया हो, और 1 करोड़ यज्ञों का फल हमको कोई दे और हमको लेकर के चले। धर्मराज युधिष्ठिर के पैर तले मिट्टी खिसक गई। यहां 100 यज्ञ नहीं हुए हैं, 1 करोड़ यज्ञों की बात कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर उदास होकर के लौट पड़े। जीवन निरर्थक है। मानव चोला पाने के पश्चात हमने ऐसा वो कर्म नहीं किया जिससे कि एक संत को अपने महल तक ला सकते। परमात्मा की बात दूर रही, एक संत को नहीं ला सके। धिक्कार है हमारे जीवन को। लेकिन महल में जब पहुंचे तो इनकी मुखाकृति को देखकर सब भाइयों को आश्चर्य हुआ। और भीम दादा ने कहा, भैया आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता होते हैं, उदासी का कारण क्या? हम भाइयों के रहते हमारे ज्येष्ठ भ्राता उदास हों, धिक्कार है हमारे जीवन को। तो वो भाई कैसा जो अपने ज्येष्ठ भ्राता की प्रसन्नता की कामना नहीं करे? जीना निरर्थक है। जब बाध्य किया भाइयों ने, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पास के उद्यान में बहुत श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत आए हुए हैं, दर्शन करने गया।
अभिलाषा हुई कि महल में लेकर चलूं, लेकिन संत ने एक शर्त रख दी, जिसने 1 करोड़ यज्ञ किया हो वो आए और 1 करोड़ यज्ञों का फल दे और हमको लेकर के चल दे। नहीं ला सका, बड़ी ग्लानि हो रही अंदर से। भीम दादा ने कहा बस इस कारण से आप उदास हो गए, आप नहीं ला सके, हम लेकर के आते हैं। और भीम दादा ने अपनी गदा को कंधे पर रखा और चल पड़े। संत के निकट पहुंचे, जाकर प्रणाम किया, संत से निवेदन किया, आप महल में पधारे संत श्रेष्ठ। संत ने वही शर्त रख दी, वही शर्त, 1 करोड़ यज्ञ किया हो तो फल दीजिए और लेकर चलिए। जो गदा भीम की कंधे पर रखी थी वो जमीन पर आ गई। जब ज्येष्ठ भ्राता नहीं कर सके तो हमारी गणना कहां होती है, उदास होकर लौटना पड़ा। भीम दादा को यह बोध हो गया कि बिना यज्ञ के, बिना फल दिए नहीं ले जा सकते। तब अर्जुन ने गांडीव को संभाला और अर्जुन गए, वही शर्त रखी, उनको भी लौटना पड़ा। नकुल सहदेव भी गए और लौट के आ गए। 5 के 5 भाई संत को महल तक नहीं ला सके। 5 उदास बैठे हैं। द्रौपदी ने कारण पूछा उदासी का, जो घटना घटी थी वो बता दिया। द्रौपदी ने कहा तो फिर मुझे चलने का आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। कहां? संत दर्शन के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं देवी, हम अपना तो अपमान सह गए, माना कि यज्ञ नहीं किया 1 करोड़ यज्ञ, पर आखिर राजा तो है और राजा सर्वदेवमयो नृप होता है, सर्वदेवमय होता है। आप नहीं जाए। द्रौपदी ने कहा नहीं, आर्य आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए और मैं संत का दर्शन करके आती हूं। 5 भाइयों की इच्छा नहीं थी, लेकिन द्रौपदी ने बाध्य किया। 5 भाइयों ने कहा ठीक है जाइए। और द्रौपदी धीरे धीरे चल करके वहां पहुंची जहां पर संत तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, भगवनिष्ठ विराजमान थे। लोग दर्शन कर रहे थे, अपने आप को कृतार्थ कर रहे थे। द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम कुशल क्षेम के पश्चात द्रौपदी ने कहा ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपको लेने के लिए आई हूं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी, आप राजमहल पधारें, आशीर्वाद दें, हम सबको कृतार्थ करें। संत ने कहा देवी, हमारी शर्त है और हमारी शर्त से आपके पति परिचित हैं और आपके पतियों ने हमारी शर्त बताई नहीं क्या आपको? द्रौपदी ने कहा बताया है। क्या? वही ना कि कोई 1 करोड़ यज्ञों का फल हमें दे और हमको लेकर के चले, राजमहल चले, मकान में ले चले, कुटिया पर लेकर चले, झोपड़ी पर लेकर चले। द्रौपदी ने कहा बस आपके चलने के लिए 1 करोड़ यज्ञों का फल होना जरूरी है, ऐसा ही ना? संत ने कहा हाँ। बस संत ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि पति तो नहीं कर सके यज्ञ, लगता है आपने कर लिया है। द्रौपदी ने कहा कर लिया है महाराज, लेकिन पति? मैं पतियों की वार्ता नहीं कर रही, मैं अपनी वार्ता कर रही हूं। और यदि मैंने कर लिया तो फिर मेरे पतियों ने किया है। मेरे कर्म को मेरे पतियों का ही कर्म माना जाए? संत ने कहा नहीं, आपके पतियों ने कहा हम तो यज्ञ नहीं कर सके हैं, और तुम कहती हो। पत्नी ने कहा मैं अर्धांगिनी हूं, मैं अपने विचारों को रख सकती हूं, मैं अपने अधिकारों को रख सकती हूं और अपने किए हुए कर्म को भी आपके सामने रख सकती हूं, जो मैंने किया है। संत ने कहा आपने 1 करोड़ यज्ञ किया है? द्रौपदी ने अट्टहास किया ऋषिवर 1 करोड़ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो इतने यज्ञ किए हैं कि आपको 1 करोड़ यज्ञों का फल लेकर के शेष लौटाना पड़ेगा, आप सावधान रहिए। संत ने कहा मतलब? द्रौपदी ने कहा सुनिए, आप केवल 1 करोड़ यज्ञों के फल की कामना करते हैं। मैंने सुना है, आप जैसे संतों के मुख से सुना है,
संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान रे साधो, कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान रे साधो, कोटिन यज्ञ समान। ऋषिवर, आप जैसे संतों के मुख से सुना है कि जब कोई अहमता ममता का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके संत मिलन के लिए चल पड़ता है, तब उसके एक एक पैर में एक एक करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महाराज, मैंने जब सुना कि आप जैसा श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत का आगमन हुआ, पदार्पण हुआ है, नहीं रहा गया। महाराज, राजमहलों में रहती हूं, राजरानी हूं, पर आप जैसे संत का दर्शन पाने के लिए मुझे यह विभान नहीं रहा कि मुझे पादुका विधान करना चाहिए। क्या मेरे सुकोमल चरणों में कांटे भी चुभेंगी? क्या भान ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। क्यों? मैंने सुना है कि जो संत मिलन के लिए चलता है उसको प्रत्येक पग में 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। तो ऋषिवर, राजमहल से आप तक जो मैं आई, उसमें से एक चरण से जो 1 करोड़ यज्ञों का फल मिला वो तो आप ले लीजिए। अब बाकी शेष पैरों के जो फल मिला है ब्याज सूद से आप मुझे वापस कर दीजिए। संत जिस अवस्था में थे चल पड़े। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। द्रौपदी ने सत्संग किया था, इसलिए संत की महिमा को जानती थी। संत को कैसे महल तक लाया जा सकता है वही जान सकता है जिसने जीवन में कभी सत्संग किया होगा, जिसने कभी सत्संग किया होगा। द्रौपदी ने संत को ला करके महल में खड़ा कर दिया, स्तब्ध रह गए पति। दांतों तले उंगली दबा करके रह गए। क्यों? संत को लाने के लिए धन नहीं चाहिए, संत को लाने के लिए अहंकार नहीं चाहिए, संत को लाने के लिए सत्संग की महिमा का बोध होना चाहिए। सत्संग किया था, संत का स्वभाव जानती थी, संत के वैशिष्ट को जानती थी। चर्चा चल रही थी, बाबा तुलसी कहते हैं नयन संत दरस नहीं देखा, और युवती कहती है क्षणम तिष्ठ, क्षण मात्र ठहर जाइए। बाबा तुलसी कहते हैं नयन संत दरस नहीं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र कैसे है मालूम है? मयूर पंख में बने हुए नेत्रों के समान है। जिन्होंने इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, एक बार भगवान नारायण से देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, ये बताइए संत दर्श का फल क्या होता है? भगवान नारायण ने कहा नहीं मालूम। देवर्षि नारद ने कहा नहीं भगवान बताइए ना संत दर्श का फल क्या होता है? बताया नहीं मालूम। देवर्षि नारद ने कहा बताइए ना संत दर्श का क्या फल होता है, संत दर्श का क्या वैशिष्ट्य है?
भगवान नारायण ने कहा ये कोई संत ही बता सकता है संत रस का फल क्या होता है, मैं क्या बताऊं, कोई संत ही बता सकता है। देवर्षिनाथ ने कहा वो कौन है जो बताएगा संत रस का फल क्या होता है। भगवान नारायण ने कहा मैं तो बता सकता नहीं, पर हां तुम बार बार बाध्य कर रहे हो तो मृत्युलोक की ओर नजर करो। देवर्षिनाथ ने किया। जो नजर परमात्मा भगवान नारायण के चरणों पर केंद्रित थी अथवा सर्वांग का दर्शन कर रही थी, उन नेत्रों को, उन नयनों को, उन आंखों को भगवान ने मृत्युलोक में लगाने के लिए कहा, देखने के लिए कहा। मृत्युलोक को देखिए, वो देख रहे हैं, बोले कोई नाली दिख रही है, दिख रही है। नाली में कोई कीड़ा है, बोले हाँ दिख रहा है। भगवान ने दृष्टि दी, उस कीड़े से जाकर के पूछो कि संत दर्श का फल क्या होता है। देवर्षि नारद ने कहा भगवान ये क्या, आप बता नहीं पा रहे हैं संत दर्श का फल क्या होता है, वो नाली का कीड़ा बताएगा। बोले बताया ना, जो संत दर्श का फल जानता होगा वो ही बताएगा ना, मैं क्या बताऊंगा। देवर्षिनाथ की इच्छा नहीं थी, भगवान ने बाध्य किया और मृत्युलोक में देवर्षिनाथ को वहां पहुंचना पड़ा जहां पर नाली का कीड़ा पड़ा हुआ था। देवर्षिनाथ ने नाली के कीड़े के पास जाकर के कहा भैया मैं जानता हूं कि तुम तो बता नहीं सकते हो, नाली के कीड़े हो, गंदी नाली में पड़े हो, ये तुम बताने योग्य होते तो नाली का कीड़ा क्यों मनते। पर भगवान ने बाध्य किया, मैंने जानना चाहा कि संत दर्श का फल क्या होता है, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बता सकता, नाली का कीड़ा बताएगा। आना पड़ा मुझे, विश्वास है तुम बता नहीं पाओगे, पर भगवत आज्ञा है, आज्ञा का मुझे पालन करना पड़ेगा और आप बताइए ना। कीड़ा ने अट्टहास किया। कीड़ा ने कहा मैं संत दर्श का फल नहीं बता सकता। देवर्षिनाथ ने कहा मैं तो पहले ही जानता था कि तुम नहीं बता सकते, पर भगवत आज्ञा थी। ठीक है, भगवान ने आदेश दिया था आपका दर्शन के लिए चलता हूं। जैसे देवर्षि नारद चल पड़े, कीड़े ने कहा इधर आइए। देवर से संत दर्श का क्या फल होता है नहीं मालूम, पर मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूं। देवर्षि नारद कहा करिए, आज से 3 महीने बाद आना, तो एक पीपल है ना, पीपल की शाखा पर आपको एक तोता बैठा मिलेगा, उससे पूछना संत दर्श का फल क्या होता है। और ये कहकर के कीड़ा का राम नाम सत्य हो गया, मर गया। देवर्षि नारद ने कहा राम 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 राम, कहां से मैंने भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, ना प्रश्न करता न आफत गले पड़ती। भगवान ने आदेश किया, मैं नाली कीड़े तक आया और नाली का कीड़ा मार्गदर्शन किया और मर गया। ये 3 महीने बाद आऊं, दर्शन हो तो मैं उलाहना भी तो नहीं दे सकता, किसी को डांट भी तो नहीं सकता, पर चलो भगवत आज्ञा है, भगवत इच्छा है। कीड़ा मर गया। 3 महीने बाद संत देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। देखा तो पीपल की डाली पर सच में तोता बैठा था। देवर्षि नारद ने कहा, मन ही मन सोचा कीड़ा मर तो गया लेकिन बात एकदम सही है, तोता बैठा है। तोता से कहा, तोता, मिट्ठू, सुखदेव, पट्टू, अब तोता के अनेक नाम हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा, हे सुखदेव क्या आप बता पाएंगे संत दर्श का क्या फल है, क्या वैशिष्ट है। तोता ने भी अट्टहास किया। तोता ने कहा यदि मैं संत दर्श का फल जानता तो मैं पक्षी होता और डाल डाल उड़ उड़ करके बैठता और चुगा लेकर के जीवन यापन करता। नहीं, मैं नहीं जानता संत दर्श का फल। देवर्षि नारद ने कहा वो तो मालूम था, पर कीड़ा ने कहा था तोता की प्रतीक्षा कर लीजिए। देवर्षि नारद चलने लग गए। तोता ने कहा इधर आइए, संत दर्श का क्या फल होता है नहीं मालूम, मार्गदर्शन कर सकता हूं। भगवान ने कहा तुम भी करो। तोता ने कहा आज से 6 महीने बाद इस नगर में फला ब्राह्मण के यहाँ गाय ब्याएगी, बछड़े को जन्म देगी, उस बछड़े से आकर के पूछना संत दर्श का फल क्या होता है। और यह कह करके तोते का भी राम नाम सत्य हो गया। राम 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 राम। देवर्षि नारद ने कहा ये क्या हो रहा है,
कीड़े से पूछा, मार्गदर्शन किया, राम नाम सत्य हो गया। तोता से पूछा, मार्गदर्शन किया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। जाने दो, प्रतीक्षा करता हूं। और 6 महीने के बाद जब नगर में पहुंचे ब्राह्मण देवता के यहाँ, तो सच में गाय एक बछड़े को जन्म दे रखी थी। देवर्षि नारद ने कहा, तोता भी सही बोला, सच बोला। और उस बछड़े के पास जाकर के कान में चुपके से कहा, क्यों? संत दरस का क्या फल होता है ज्ञात है? किसी ने भेजा है तुम तक मुझे? वो पशु, वो बछड़ा बोल पड़ा, यदि संत दरस का मुझे बोध होता तो मैं चतुष्पाद ये पशु बनता, मैं किसी के बंधन में होता, नहीं मालूम मुझे। देवर्षि नारद ने कहा, अच्छी आफत मैंने गले मोल ली। देवर्षि नारद ने कहा, अब चलना चाहिए, भगवान नारायण से बात करेंगे। बछड़े ने बुलाया, बोले इधर आओ। क्या है? संत दरस का फल क्या होता नहीं बता सकता, मार्गदर्शन कर सकता हूं। आज से 9 महीने बाद इस राज्य के राजा के यहाँ राजकुमार जन्म लेगा। उस राजकुमार से पूछना कि संत दरस का फल क्या होता। ये कह करके बच्चे का भी राम नाम सत्य हो गया। देवर्षि नारद ने कहा, राम 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 राम। कीड़े के पास गया, मार्गदर्शन किया, मर गया। तोते के पास गया, मार्गदर्शन किया, मर गया। वत्स के पास आया, गोवत्स के पास आया, मार्गदर्शन किया, मर गया। अब संत दरस का फल क्या बताएगा राजकुमार नहीं मालूम, पर अभी तक का अनुभव यही है कि थोड़ी देर के लिए मुझको ही संत मान लिया जाए तो मेरे दर्शनों का फल यही है कि जिसको मैंने दर्शन किया उसका राम नाम सत्य हो गया। और बाबा तुलसी कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। बाबा तुलसी बार बार कहते हैं, बाबा तुलसी बार बार कहते हैं कि नैनन संत दरस नहीं देखा, लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए हमको भी संत मान लिया जाए तो हमारे दर्शनों से कीड़ा की मृत्यु हो गई। तोता, वह तोता जो राम राम रटता है, मुझे कहा कि बछड़े से आपको बोध होगा, और बछड़े के पास आ गया, मार्गदर्शन किया, मर गया। यदि सच में राजा के यहाँ राजकुमार जन्म ले लिया और मैं गया और मैंने संत महिमा के बारे में जानना चाहा कि क्या वैशिष्ट है, और मार्गदर्शन करके वो भी मर गया, तो वो ऊपर बाद में पहुंचेगा। पहले उनके पिता पूज्य राजा साहब फांसी के फंदे में लटका करके हमको ही मार देंगे, हमको पहले ही ऊपर पहुंचा देंगे, बेटा बाद में पहुंचेगा। हम तो भूत प्रेत बन जाएंगे, बड़ी बुरी दशा होगी, फंस गए, उलझ गए। लेकिन नहीं, प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा किया। बाबा तुलसी कहते हैं, नयनन संत दरस नहीं लेखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। 9 महीना पूरे हो गए, राजा के यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया। देवर्षि नारद को बोध हुआ, कूद कर पहुंच गए। राजा ने स्वागत किया। देवर्षि नारद राजा से मिलने थोड़ी गए थे, आओ भगत तो स्वीकार किया। पर देवर्षि नारद को चिंता थी मिलन की। राजा से कहा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ बालक ने जन्म लिया है, क्या बालक का दर्शन कराएंगे? अरे महाराज, बालक दर्शन थोड़ी देगा, दर्शन तो संत देते हैं, चल करके संत हैं आप, दर्शन दीजिए बालक को। ये बालक का हो भाग कि जन्म लेते ही बालक को आप जैसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत का दर्शन हो रहा है। देवर्षि नारद को प्रसूति गृह तक पहुंचा दिया, जहां बालक से मिलन हो सकता था। देवर्षि नारद ने कहा, राजन एकांत चाहिए, हम बालक से कुछ मीटिंग करना चाहते हैं। राजा ने कहा, संत लोग मीटिंग नहीं करते हैं, सत्संग करते हैं। आप सत्संग देने के लिए आए हैं, आपके बोलने का तरीका भी विचित्र है भगवान। देवर्षि नारद ने कहा, ये तो मैं जानता हूं, ये मेरी आत्मा जानती, पर एकांत आप देंगे? बोले जरूर देंगे। बालक को एकांत दिया देवर्षि नारद के साथ।
देवर्षि नारद ने प्रथम बालक से कहा कि किसी के द्वारा भेजा गया हूं मैं, उसके द्वारा भेजे जाने कर मैं आप तक पहुंचा हूं, पर जिस बात के लिए मैं आपके पास आया हूं उन किसी से मैंने जो प्रश्न किया है, मार्गदर्शन तो किया पर संसार में रह नहीं गए। मतलब मेरा यह है कि मैं आपसे भी प्रश्न करने जा रहा हूं, और यदि आप भी ऊपर की यात्रा करना चाहें तो जब मैं इस राजमहल से बाहर निकल जाऊं, जब जहां जाना हो चले जाना, और जब तक मैं राजमहल के अंदर रहूं आपको यहीं पर रहना होगा। राजकुमार ने कहा क्यों? देवनाथ ने कहा यदि आपने गड़बड़ किया तो आपके पिताजी हमारे साथ गड़बड़ कर देंगे। बालक ने कहा बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। देवर्षिनाथ ने कहा ये बताइए संत दर्श का फल क्या होता है, संत दर्श की महिमा क्या है, क्या वैशिष्ट है संत दर्श का, जिसके लिए बाबा तुलसी कहते हैं नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। क्या वैशिष्ट है, क्या खूबी है, क्या विशेषता है जो संत का दर्शन करें। उस राजकुमार ने, छोटे से बालक ने कहा संत से आपने आज तक जाना नहीं, इतनी अवस्था हो गई आपकी, आपको ये नहीं मालूम संत दर्श का फल क्या होता है। देवर्षिनाथ ने कहा कोई तो बताया होता तब ना ज्ञात होता, कोई बताया ही नहीं। बालक ने कहा बताने वालों ने तो बताया पर आपने समझा नहीं ऋषि श्रेष्ठ। देवर्षिनाथ कहते हैं सच कहते हैं, आज तक हमको किसी ने बताया ही नहीं कि संत दर्श का फल क्या होता है, नहीं बताया। देवर्षिनाथ ने कहा नहीं बताया। नहीं ईश्वर ऐसा मत कहिए, सबने बताया। अब आप अनुभव करें या ना करें ये अलग बात है। मैं जो आज आपके सामने राजपुत्र के रूप में हूं कोई और नहीं। देवर्षिनाथ ने कहा कौन हो? बोलो भाई नाली का कीड़ा। भगवान नारायण ने भेजा था आपको कि नाली के कीड़े से जाकर पूछिए संत दर्श का फल क्या होता है, वो नाली का कीड़ा आपको बताएगा। आप नाली के कीड़े के पास आए और पूछा संत दर्श का फल क्या होता है, वो कोई और नहीं था, मैं ही था, मैंने मार्गदर्शन किया था। देवर्षि आप जैसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत ने दर्शन दिया, परिणति क्या हुई कि नाली के कीड़े से सीधे मैं तोते की योनि में आया। न जाने कीड़े की कितनी योनियां होती, 84 लाख योनियों में न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकना पड़ता, तब जाकर पक्षियों की योनि मिलती। कौवा ही बन सकता था, गौरैया ही बन सकता था, लेकिन आपके दर्शनों का वैशिष्ट था कि मैं सीधे नाली के कीड़े से मैं पक्षियों में तोता बना। वो तोता जो कहता है मालिक के कहने पर राम राम राम। राघवेंद्र सरकार जब जनकपुरी में पहुंचे और महाराज जनक ने उनका स्वागत किया, ठहरने का प्रबंध किया, प्रातः काल संध्या वेला के समय लेन पसून चले दो भाई, समय जाने अनुशासन पाई। तो पुष्प वाटिका में गए तो भगवान राम जब पुष्प वाटिका में मालिक के कथनानुसार प्रवेश करते हैं अनुमति लेकर के, तो वहां पर पक्षियों ने भगवान का स्वागत किया था। बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर रचना की है। चातक कोकिल कीर चकोराम, उन पक्षियों में यह तोता भी था। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चातक कोकिल कीर चकोरा। भगवान राम का जब पुष्प वाटिका में प्रवेश हुआ तो चातक, पहले पपीहे ने स्वागत किया। पपीहा क्या बोलता है?
प्रियतम राघव को देख करके आवाज लगाया, पुकार लगाया, पीऊ पीऊ। पपिया कहता पीऊ। हाँ, प्रीतम आ रहे हैं, प्रीतम आ रहे हैं। चातक कोकिल, लेकिन कोकिल कोयल ने नहीं जाना, नहीं समझा। तो जब पीऊ पीऊ कह करके चातक ने, पपिया ने पुकारा, तो कोयल कहती कुहू कुहू, यानी कौन कौन कौन। तब चातक कोकिल कीर चकोरा, कीर चकोरा। तब तोता कहता है, कीर यानी कीर कहता है, तोता कहता है राम। पपिया कहता है पीऊ, कोकिल कहती कुहू यानी कौन। तो कीर यानी तोता कहता है राम राम। चकोर को ये बात अच्छी नहीं लगी। चकोर ने कहा तो इतना बड़ा हो गया, महाराज जनक के दरबार में रहता है, बगीचे में रहता है, और तुझे नहीं मालूम कि आए हुए मेहमान का सम्मान कैसे करना चाहिए, कभी खरा नाम लेना चाहिए क्या? राम मत कहो। कीर यानी चकोर, तोता को राम प्रिय है, और चकोर को चंद्रमा। चकोर कहता है रामचंद्र, भगवान रामचंद्र आ रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमो। आज जो और भी पक्षी हैं वो सब अपने अपने कलरों के माध्यम से राघवेंद्र सरकार का स्वागत करते हैं। कीर कहता है राम, तोता कहता है राम, राजपुत्र कहता है मैं कीर बना यानी तोता बना। मालिक उसको मिर्च खिलाता है, पक्षी ये बोलता नहीं तो मिर्च खिलाता है, कहता है राम, कहो राम तो कहता है राम। अनारदाना खिलाता है, पर इसका उच्चारण सही हो इसके लिए उसको हरी मिर्च खिलाई जाती है, तो मालिक के कहने पर कहता है राम राम राम। हमारी जहां जन्मभूमि है ये तो हमारी कर्म भूमि है, वृंदावन भूमि, कर्म भूमि चित्रकूट। बाबा तुलसीदास जी की जन्मभूमि के निकट राजापुर ग्राम, पास में ही हमारा गांव सगवारा ग्राम है। हमारे गांव में, हमारे घर के सामने एक उपाध्याय परिवार, पारिवारिक संबंध और गांव में परस्पर प्रेम तो होता ही है। तो उपाध्याय परिवार में माँ के 3 बेटे, 3 ही बेटियां। 2 बेटे, एक पुलिस में, रेलवे में, दूसरे आर्मी में थे, तीसरा छोटा था। बेटियां विदा हो चुकी थी, तोता पालती थी वो। जब बेटों की याद आती तो तोता के सामने बैठकर कहती, अपने पुत्रों का नाम दिलाती। पुत्रों में सभी पुत्र प्यारे होते हैं, पर एक के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। तो जो जीआरपी में थे, रेलवे पुलिस में थे, उनका नाम शिवपूजन था। तो हम बड़े प्यार से दादी के, हमारी रिश्ते में दादी लगती थी और वो चाचा लगते थे। देखा, चित्र सुना तो बड़ी इमोशनल हो जाती दादी, और तोता से कहती, मिट्ठू तोता बोल शिव पूजन। तो तोता बोलता शिव पूजन, जैसे कोई मनुष्य बोलता हो, जैसे कोई मानव बोलता हो। और जिन जिन का नाम बुलवाती वो तोता बोलता, तो और लोग होते तो वो लोग भी बैठकर सुनने लग जाते हैं, हृदय पिघलता। अच्छा, पुराने लोगों के अंदर प्रेम तो होता ही था, अपने पराई का बोध नहीं होता था। कोई भी हो सबको बड़े सम्मान के साथ में, प्यार के साथ में। पर हमारी दादी का विशेष गुण था, वो सबको गले लगाती थी, सबका बड़ा प्यार करती थी, बड़ा स्नेह करती थी। पक्षी होकर के तोता बोलता तो दादी गदगद हो जाती। जब वो तोता बोलता तो दादी के अश्रु प्रवाह होने लग जाता है। आंखों देखा हाल बता रहे हैं, सुना हुआ बता रहे हैं। कीर तोता, मालिक के रटाने पर जो मालिक रटाता है वो बोलता है। चकोरा वो रामचंद्र को पुकारता है। राजपुत्र कहता मैं कीर बना, अब न जाने कितनी योनियों मुझे भटकना पड़ता। अपने कृपालुता का, दयालुता का आपने परिचय दिया, और उस योनि में भी आकर के आपने मुझे दर्शन दिया। उसकी परिणति क्या हुई कि मैं सीधे पशु की योनि में आया,
गाय का वत्स बना, भैंस का पड़ा नहीं बना, नहीं, बकरी बकरा नहीं बना, गोवत्स बना। और गोवत्स को धर्म भी कहते हैं, साक्षात धर्म के रूप में मैं आया, भगवान नंदी के रूप में ही मानो मैं आया। लेकिन आप जैसे दयालु ने वहां भी पदार्पण किया, क्योंकि मैंने कहा था कि ब्राह्मण के यहाँ गाय बछड़े को जन्म देगी, तो आपने आकर दर्शन दिया। महाराज पशु योनि से सीधे मानव की योनि में आया, राजपुत्र बना, सामान्य नर का पुत्र नहीं बना। और वो राजा जो सर्वदेवमयो नृप होता है, सर्वदेवमय होता है, राजा का पुत्र बना। राजकुमार आपके सामने हूं और आपने यहां भी आकर के दर्शन दिया। ये आप संत के दर्शन का फल है। राजा का पुत्र बना और अब आपका दर्शन हो गया, तो अब भगवान नारायण का दर्शन सीधे करना है। देवर्षिनाथ ने कहा हाथ जोड़ दो, पहले कहा था ना कि जब तक मैं राजमहल के अंदर रहूं तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं बाहर निकल जाऊं, मेरे प्राण रक्षा हो जाए, जहां जाना हो चले जाना। देवर्षिनाथ ने चुपके से बाहर खिसकना पसंद किया और उस राजपुत्र को भगवत दर्शन होता है। देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, संत दर्शन का फल मालूम हुआ? भगवान नारायण ने कहा मालूम हुआ। देवर्षि नारद ने कहा तो क्या संत हम ही? भगवान ने कहा मैं ये नहीं कहता कि आप संत हैं, ये मैं नहीं कहता, और कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर संत दर्शन का फल देखा, महिमा देखा, सुना। संत दर्श का ये फल है कि जो संत दर्श कर लेते हैं उनको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिन्होंने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र मयूर पंख में बने हुए नेत्रों के समान है। और यह युवती संत की महिमा को जानती है, इसलिए कहती है भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम, सर्वथा घरं परम। क्षणम तिष्ठ, आप क्षण मात्र के लिए ठहर जाइए। देवर्षि नारद का ठहरना हुआ। देवर्षि नारद ने देखा कि दुखी हैं तो प्रश्न कर दिया, देवी आपका परिचय? काशितुम कामिमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशितुम काबिमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना। तुम कौन हो? अइमौ का, ये जो दोनों आपके बगल से दो व्रत पड़े इनका परिचय क्या होता है? नार्यः का पद्मलोचना, ये पद्मलोचना कमल नयनी जो ये स्त्रियां नारियां हैं इनका परिचय क्या होता है? आप अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। उस युवती ने कहा ऋषवर आज तो समय हो गया है, अब कल के प्रसंग में बताऊंगी अपना परिचय, मेरा परिचय क्या है। कल तक के लिए आप विश्राम करिए और कल के प्रसंग में आप सुनने को पाएंगे। गोविंद जय जय।